कि 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? देखिए बेनी, सन 2022 बड़ा फर्क सा साल है। अगर आप इसको देखिए तो इसमें दो जो है वो 3 दफा रिपीट होता है। तो जो 2 होता है ये 3 दफा जब रिपीट हो तो इट इक्वल्स टू 6 एंड 2 जब मिलते हैं तो 26 बन जाता है। मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का फ्लेवर आपको देना चाहती हूँ। तो ये 26 हो गया और 2 जो है वो रूल करता है चांद और 6 रूल करता है वीनस। सो दिस ईयर इज ऑल अबाउट लव। हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं उसमें दिस लवर कार्ड, ये जो लवर कार्ड है ये डिपेक्ट कर रहा है 2022 को। ये साल ओवरऑल एक अच्छा साल है, डिफरेंट साल है। सन 2023 जो आने वाला है वो एक मुश्किल साल है। 21 और 20 गुजर गए, वो मुश्किल साल थे। इसके दरमियान आप समझ लीजिए कि अमन का वक्फा है, जहाँ पर मोहब्बत है, सारा कुछ है। पाकिस्तान के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस, रास्ते खुलेंगे, इस्तेहकाम होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक साथ चलता है 10 ऑफ सॉर्ड्स, इस कार्ड को कहते हैं, जो कहता है कि दुश्मनों से बहुत केयरफुल रहना। दुश्मन आपको हमला करेंगे, आपके बैक से आप पर हमला होगा। ये जो है टैरो कार्ड्स के हवाले से पाकिस्तान में इस्तेहकाम है, ऑप्शंस हैं, मोहब्बत है, दोस्ती है। हमारे जो हमसाए हैं हम उनके साथ अपने रिश्तों को बहाल करेंगे और हमारे जो बॉर्डर्स हैं ये महफूज रहेंगे। इसके अलावा बाकी दुनिया से, जैसे अभी रहीम साहब ने कहा, लोग आएंगे और पैसा आएगा, वो भी मुझे दिखाई देता है। जैसे भी बहिश्ती साहब ने कहा कि इस्तेहकाम होगा, ये भी मुझे इस्तेहकाम नजर आता है। मुझे कोई बहुत बड़ा अपहीवल नजर नहीं आता। जैसे गुज़िश्ता साल था सन 2000, ये साल भी खत्म हो रहा है 2021, इसमें मैंने कहा था कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनेंगे, तो वो दोबारा वजीर आजम बन गए और दोबारा वजीर आजम बनने के बाद वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो इस तरह से मुझे अभी भी दिखाई देता है ये साल इलेक्शन का नहीं है। इलेक्शन हुए भी तो एंड पर जाकर होंगे और इमरान खान जब चाहेंगे तब इलेक्शंस मुझे दिखाई देते हैं। पाकिस्तान से के मुस्तकबिल के हवाले से मैं बहुत ज्यादा इस साल होपफुल हूँ और खासतौर पे पब्लिक के लिए। दिस अ गुड ईयर फॉर पब्लिक, दिस अ गुड ईयर जिनकी बिलेटेड मैरिजेस हैं, मैरिजेस के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा साल है। बस सिर्फ एक ही चीज का हमें ख्याल रखना है कि अपने खुफिया दुश्मनों का, पब्लिक के लिए भी और अपने जो हमारे